आप सभी को प्रणाम। जय सनातन, सनातन धर्म की जय हो। आज हम श्री राम वेद विद्या प्रतिष्ठान से आप सभी सनातन प्रेमी को यह बताना चाहता हूँ कि सनातन जो है हमारा सबसे प्राचीन संस्कार और संस्कृति है। सनातन संस्कृति और सनातन संस्कार से ही हम लोग आज सभी लोग संसार को अपने आंखों से देख रहे हैं। अगर सनातन धर्म नहीं होता तो शायद आप और हम आज नहीं होते। समय समय पर हमारे सनातन से निकले हुए अन्य धर्मों के द्वेषिता, कुछ आक्रांताओं द्वारा, कुछ लुटेरों द्वारा समय समय पर सनातन को दबाने कुचलने का अथक प्रयास किया गया। फिर भी मेरा सनातन और सनातन के जो कुलभूषण मानव रूप में जन्म लिए, उन्होंने सनातन को संरक्षित करके रखा और वहाँ से विरासत में हम लोग को सनातन मिला। आज सनातन के मूल तत्व धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म के द्वारा किया गया अर्थोपार्जन ही हमारे काम के लिए रहता है या हमारे काम आता है। हमारे सनातन के जो अलग अलग वर्ण बने, अलग अलग वर्णों के लोग कर्म से पूजा जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ 100 वर्ष पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इस सनातन को तोड़ने का, ममोड़ने का, कुचलने का रास्ता निकाला गया, जिनको कई प्रभेदों में बांटा गया। फिर भी यह शाश्वत आज भी फलता फूलता रहता है, क्योंकि कई जगहों पर लिखा हुआ रहता है कि सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है। बाकी जहाँ जहाँ हम लोग दूसरे धर्मों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि विज्ञान से प्रकृति और प्रकृति से विज्ञान दोनों के रूप में ये हमारा ये सनातन है। जहाँ आज आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं का जो ढेर सा लगा हुआ है, यह कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होने का यह प्रतीक दे रहा है। हम आज सनातन से संस्कार पे बात करने के लिए आए हुए हैं, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, धर्म के कुलभूषण हैं, धर्म के महामानव में के रूप में जन्म लिए, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में हमारे जो अंदर शक्तियाँ काम कर रही हैं या हम आज बात कर रहे हैं, वह किसी न किसी अदृश्य शक्ति जो हमको ये प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है कि हम बात करें। यही तो हमारा सनातन है। इसको देखते हुए आज का समय में हमारे सनातन से लोग विमुख होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पारिवारिक दोषिता, सामाजिक दोषिता जन्म ले रही है, पनप रही है। हमारे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल है, आज के समय में वह आस्था से दूर हो रहे हैं। और एक धर्म का प्रतीक तो आस्था ही होता है, वो चाहे कोई भी धर्म हो। अगर हमारे बच्चों की आस्था भगवान में नहीं रहेगा तो अपने माता पिता में कहाँ से आएगा। इन सब को देखते हुए श्री राम वेद विद्या प्रतिष्ठान मूलतः वैदिक सनातन को पूर्ण रूपेण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक होगा एक हमारी अपनी सोच है कि जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, विश्व के कई एक देश इस पर रिसर्च किए हुए हैं,
रिसर्च कर रहे हैं, अपना भी रहे हैं, लेकिन खुले मन से संकोच करते हैं, क्योंकि हमारे जो ऋषि महर्षियों के दिए हुए ग्रंथ थे, हमारे ही देश के महामानव अपनी सत्ता, अपनी पदलोलुपता के लिए एक तहखाने में बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो आज के महामानव थे, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कई काम किया। आज के समय में सनातन पूरे विश्व में तैयार हो रहा है। सनातन संस्कार को मानते हुए विश्व के अनेकों देश हमारे आराध्य भगवान का मंदिर की स्थापना करने में लगे हुए हैं। कई एक देश सनातन की नींव, वेद की ऋचाएँ, गीता, धर्म का प्रवचन सुनने के लालायित हैं, और हम सब यह कर रहे हैं। हमारे देश के प्रबुद्ध विद्वान, प्रकांड विद्वान जो हुए हैं, उन लोग को भी लालसा रही है कि हम अपने देश और समाज के लिए कुछ करें। तो आइए हम उन लोगों को भी अभिमंत्रित करेंगे, हम उनको भी अपने जो मेरा अपना प्रतिष्ठान है, जो आपका प्रतिष्ठान है, उसमें हम चाहेंगे कि आप भी सम्मिलित हों, और सम्मिलित होकर सनातन के लिए पारंपरिक शिक्षा, जो हमारे छोटे बच्चे आएंगे, उनको हम लोग आस्था से जोड़ने का काम करेंगे, और आस्था से जोड़ते हुए सनातन परंपराएं को उनके मन में उतारने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारे देश में ब्राह्मणों की संख्या अल्पसंख्यक है। सनातन के एक अच्छे सिपाही के रूप में हैं। इनका आय प्रतिदिन धीरे धीरे कम होते गया। सभी वर्णों ने अपने अपने कार्य के जरिए, अपनी पहचान के जरिए और अपने श्रम के जरिए अपने आय को तो बढ़ाया, लेकिन ब्राह्मणों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थिति यह है कि जिले में जो अच्छे पुरोहित कर्म करने वाले या पंडित कर्म करने वाले लोग हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों से दूर ही रहना पसंद कर रहे हैं। ब्राह्मणों की तो रही है कि भिक्षा और शिक्षा। हम तो ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा मांगेंगे, और इसके बदले में सनातन के बारे में, सनातन शिक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। उसी को देखते हुए हम वेद विद्यालय, जिसमें पौरोहित कर्म, कर्मकांड, वेद, ज्योतिष और आधुनिक जीवन का पढ़ाई होगा, साथ साथ ही गांव के आसपास के बच्चों के लिए निःशुल्क रूप से पारंपरिक शिक्षा दिया जाएगा। आने वाले समय जो बच्चे माता पिता से विमुख हो रहे हैं, जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ढकेलने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, वही बच्चे कम से कम आने वाले समय में अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव जरूर रखेंगे। और इसी को देखते हुए सनातन से संस्कार तक की पढ़ाई का पहला अध्याय हमारे ये वेद विद्यालय होगा। आप सभी महामानव जो सुन रहे हैं, आप सभी सनातन के प्रति श्रद्धा दोहराइए। आने वाले समय में अपने बच्चों को विद्वान बनाइए, अपने बच्चों को आस्था से जोड़िए, अपने बच्चों को योग से जोड़िए। इसके लिए यह विद्यालय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह पहली बार इसका निर्माण कराया गया है। आप आइए, देखिए, समझिए। धन्यवाद। जय प्रभु, जय भगवान, जय सनातन।